हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आपके लेके आई हूँ क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एक इम्पोर्टेंट कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन जो 5 मार्क्स में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है यूके एंड सीबीएसई बोर्ड में। तो क्वेश्चन को मैंने हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए क्या हो, यूजफुल वीडियो हो। तो क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H10O forms 2,4-DNP derivative, reduces Tollens reagent and undergoes Cannizzaro reaction. On vigorous oxidation, it gives 1,2-benzene dicarboxylic acid. Identify the compound. तो क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में दी गई हिंट को पहले हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या क्या हिंट हमें दी गई हैं और किस हिसाब से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यही मैं आज आपको सिखाऊंगी। तो ये कह रहा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि एक कार्बनिक यौगिक है, एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C9H10O। तो हमें हिंट दी है फर्स्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है C9H10O, इसको हम कहेंगे कंपाउंड ए। तो सबसे पहले हिंट हमारे पास ये है। अब कार्बन नंबर कितने हैं? 9 है। तो सी अगर 6 से ग्रेटर कार्बन होते हैं तो मे बी बेंजीन रिंग हो सकती है, क्योंकि बेंजीन में C6 कार्बन होते हैं। तो 6 से ग्रेटर कार्बन में यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड होने की चांसेस हैं। बट हम क्वेश्चन में आगे भी हिंट्स देखते हैं, तब हम कंफर्म करेंगे कि कौन सा कंपाउंड ए होगा। तो ये कह रहे हैं कि जो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है कंपाउंड ए का, ये फॉर्म करता है 2,4-DNP डेरिवेटिव। अब 2,4-DNP डेरिवेटिव क्या होता है? तो 2,4-D मीन्स डाई, N फॉर नाइट्रो, P फॉर फेनिल हाइड्राजीन। तो यहाँ पे मैंने 2,4-DNP की फुल फॉर्म लिखी हुई है। अब हम इसको देखते हैं कि अगर 2,4-DNP बन रहा है यानी कि डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन बन रहा है, और इससे हमें जो सबसे बड़ी हिंट मिलती है वो ये है कि यहाँ पे अगर 2,4-DNP डेरिवेटिव बन रहा है तो ये कार्बोनिल ग्रुप से बनेगा, यानी कि जो हमारा कंपाउंड ए है उसमें कहीं ना कहीं हमारा कार्बोनिल ग्रुप जरूर प्रेजेंट होगा, क्योंकि ओनली कार्बोनिल ग्रुप ही डीएनपी को क्या करता है, फॉर्म करता है। तो इसलिए यहाँ पे जो ए कंपाउंड है इसमें प्रेजेंट जो होगा कार्बोनिल ग्रुप होगा। अब कार्बोनिल ग्रुप्स में मेनली हम कौन से ग्रुप को लेते हैं? तो ये हो सकता है कार्बोनिल में एल्डिहाइड हमारा, और कीटोन भी हो सकता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन दो का यहाँ पे कंफ्यूजन है, क्योंकि डीएनपी फॉर्म हो रहा है 2,4-DNP डेरिवेटिव। दैट मीन्स यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप कंपाउंड ए में प्रेजेंट है। अब ये एल्डिहाइड होगा कार्बोनिल या कीटोन होगा, इसको हम आगे हिंट में देखते हैं। रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट, ये किसको रिड्यूस कर रहा है? टॉलेंस रिएजेंट को। तो यहाँ पे तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई, क्योंकि जो कीटोन है वो टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करता है। ओनली कौन सा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्ट करता है? वो है एल्डिहाइडिक ग्रुप, यानी कि जो कंपाउंड ए है वो एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप वाला क्या होगा, कंपाउंड होगा। तो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा वो एल्डिहाइड होगा, क्योंकि ओनली एल्डिहाइड ही टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है, यानी कि टॉलेन अभिकर्मक को अपचेत करता है। एंड अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शन, और वो कैनिजारो रिएक्शन भी देता है। तो कैनिजारो की यहाँ पे क्या कंडीशन होती है कि कैनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो नो अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। तो जो भी हमारा कंपाउंड होगा उसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तब हमारा कंपाउंड ए कैनिजारो रिएक्शन देगा। तो ये भी यहाँ पे हिंट है कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो यानी कि ये एलिफेटिक एल्डिहाइड तो हो नहीं सकता। कौन सा एल्डिहाइड हो सकता है? तो दो चांस हैं। अल्फा हाइड्रोजन जिसमें प्रेजेंट नहीं होते वो या तो होता है HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, या फिर होता है C6H5CHO बेंजल्डिहाइड। तो इन दो में से ये कोई एक कंपाउंड हो सकता है, कंपाउंड ए, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैनिजारो रिएक्शन ये क्या कर रहा है, शो कर रहा है। ऑन विगरस ऑक्सीडेशन इट गिव्स 1,2-बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे बड़ी हिंट तो यहाँ पे यही है कि हमारी जितने भी डाउट्स कंपाउंड ए को लेके थे वो सारे डाउट्स क्या हो गए, सॉल्व हो गए और कंफर्म हो गए कि जो
हमारा कंपाउंड ए है वो एलिफेटिक होगा या एरोमेटिक होगा। तो यहाँ पे अगर हमें प्रोडक्ट बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है तो दैट मीन्स हमारा कंपाउंड ए जो होगा वो C6H5CHO यानी कि बेंजल्डिहाइड होगा, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं। तो आंसर हमें यहाँ से हिंट से हमें पता चला है कि ये 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। तो एक चीज तो ये कंफर्म हो गई कि कंपाउंड ए क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। अब सेकेंड थिंग जो यहाँ से कंफर्म होती है कि कौन सी पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक मिल रहा है, तो ये 1,2 पोजीशन पे मिल रहा है। तो 1,2 पोजीशन का मतलब कि बेंजीन रिंग में ऑर्थो पोजीशन को कहते हैं 2 पोजीशन। तो अब यहाँ पे आपको फोकस करना है कि जो हमें गिवन फॉर्मूला है वो C9 है और जो हमारा बेंजल्डिहाइड है उसमें हमारे कार्बन के नंबर 6 तो रिंग में होंगे और एक CHO का कार्बन होगा। तो 6 और 1 कितने कार्बन हो गए, 7 कार्बन। तो 7 कार्बन बेंजल्डिहाइड में प्रेजेंट है बट हमें 9 कार्बन गिवन है। तो 9 - 7 करेंगे तो कितने कार्बन हमारे पास रिमेनिंग बचे, 2। तो दैट मीन्स हमारा जो कंपाउंड ए होगा वो समथिंग इस तरीके का होगा कि एक तो बेंजीन रिंग जरूर होगी क्योंकि हमें प्रोडक्ट में बेंजीन मिल रहा है। इस बेंजीन रिंग में 1,2 पे हमें प्रोडक्ट मिल रहा है तो 1 पोजीशन पे अब आपकी मर्जी है कि आप यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 मानिए या यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 मानिए। तो अगर मैं यहाँ पे 1 मानूं तो यहाँ पे होगा एल्डिहाइड ग्रुप क्योंकि ये टॉलेंस रिएजेंट को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करने वाला ग्रुप फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, एल्डिहाइड कार्बोनिल ग्रुप। तो CHO अगर यहाँ पे है तो इसको हम पोजीशन मानेंगे 1 और 2 पे क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट 2 पे बन रहा है तो 2 पे जो रिमेनिंग 2 कार्बन एटम है यहाँ से जो हमने 9 में से 7 कार्बन को माइनस किया तो 2 कार्बन यहाँ पे रिमेनिंग है। तो यहाँ पे इसकी 2 पोजीशन पे 2 कार्बन की क्या होगी, एल्किल चेन होगी। तो 2 कार्बन की एल्किल चेन क्या होती है, CH2CH3 जिसको हम इथाइल ग्रुप कहते हैं। तो इथाइल ग्रुप यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा और यहाँ पे क्या होगा, 1 पे CHO। तो 1 पे CHO एंड 2 पे इथाइल ग्रुप है। तो ये होगा हमारा कंपाउंड ए। स्टार्ट करेंगे रिएक्शन को और इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हमने समझा और समझ के हमने कंपाउंड ए को यहाँ पे किया फॉर्म किया है। तो इसी कंपाउंड ए से अब हम एक एक करके सारे रिएक्शंस को यहाँ पे शो करेंगे। तो कंपाउंड ए हमारा जो फॉर्म हुआ है वो हुआ है बेंजीन रिंग, 6 कार्बन आ जाएंगे, 1 पोजीशन पे हो जाएगा CH डबल बॉन्ड O एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। तो ये है 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन कहलाएगी इसके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे 2 पोजीशन पे जो आएगा वो आएगा इथाइल ग्रुप क्योंकि ये एक एल्काइल ग्रुप होगा। जो 2 कार्बन रिमेनिंग है वो यहाँ पे क्या होगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरीके से ये हमारा कंपाउंड क्या बना, ए बना है। तो ए का हम IUPAC नेम लिखेंगे। तो यहाँ पे IUPAC नेम में 2 इथाइल बेंजल्डिहाइड, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2 इथाइल बेंजल्डिहाइड। तो इस तरीके से हमारा कंपाउंड क्या फॉर्म हो गया, ए फॉर्म हो गया। अब हम इसके रिएक्शन शो करेंगे पहले। तो एक तो ये क्या कर रहा है, टॉलेंस रिएजेंट को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो हम इसकी पहले टॉलेंस रिएजेंट से क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे। तो टॉलेंस रिएजेंट यहाँ पे जो रिएक्शन देगा वो होगा, यहाँ पे हम लिखते हैं टॉलेंस रिएजेंट। किसे कहते हैं टॉलेंस रिएजेंट, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो टॉलेंस रिएजेंट होता है AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस एंड OH माइनस। तो ये हमारा टॉलेंस रिएजेंट होता है। हम चाहें तो इसके क्या ले सकते हैं, ट्वाइस मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं। तो ये टॉलेंस रिएजेंट को जब हम यहाँ पे लेते हैं तो टॉलेंस रिएजेंट क्या करेगा, तो ये जो कंपाउंड ए है ये इस टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करेगा, इसको रिड्यूस करेगा ए। तो इसको रिड्यूस करने का मतलब ये खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो खुद ऑक्सीडाइज होगा तो इसमें जो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, इस एल्डिहाइड ग्रुप का जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये फॉर्म करेगा बेंजीन रिंग और यहाँ पे जो CHO है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्योंकि ये ए कंपाउंड जो है ये टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है। दैट मीन्स ये इसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा।
तो यहाँ पे एसिडिक ग्रुप बनेगा COO निगेटिव। तो इस तरीके से इसका ऑक्सीडेशन होगा। और यहाँ पे जो हमारा साइड चेन है CH2CH3, ये एज सच ऐसे ही रहेगी क्योंकि ये इसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। तो ये हमारा क्या बनेगा, कंपाउंड फॉर्म होगा। और साथ में जो निकलेगा वो होगा सिल्वर मिरर। सिल्वर मिरर का मतलब है कि टेस्ट ट्यूब में जब हम इस कंपाउंड में टॉलिंस रिएजेंट को मिक्स करेंगे तो कंपाउंड ए इसको रिड्यूस करेगा, जिसमें हमें प्रोडक्ट ये मिलेगा। और सिल्वर मिरर यानी कि उस टेस्ट ट्यूब की पूरी वॉल पे क्या होगा, एक सिल्वर पेंट सा या एक सिल्वर सी चमक होगी जिसको हम कहते हैं सिल्वर मिरर। उसका पीपीटी हमें क्या होगा, ऑब्टेन होगा। तो इस तरीके से ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। इसको हम कहते हैं, नेमिंग देंगे। यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो है COO निगेटिव, इसको नंबर 1 इसको देंगे 2। तो इसका नेम होगा 2 इथाइल बेंजोएट। बेंजोएट क्योंकि यहाँ पे अभी एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है तो इसका नेम होगा 2 इथाइल बेंजोएट। तो ये हमारा प्रोडक्ट बना टॉलिंस रिएजेंट पे। अब हमें यहाँ पे करना क्या था, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना था, पता करना था कंपाउंड ए को, कि कंपाउंड ए जो यहाँ पे बन रहा है वो कौन सा कंपाउंड है, हमें उसको आइडेंटिफाई करना है। तो इसलिए हम उसका टेस्ट कर रहे हैं टॉलिंस रिएजेंट के साथ। अब सेकंड क्या कह रहा है, ऑन विगरस ऑक्सीडेशन इट गिव्स 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब हम इस कंपाउंड ए का ऑक्सीडेशन करेंगे और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करेंगे, जिससे हमें 1 और 2 पोजीशन पे क्या मिलना चाहिए, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं KMnO4 किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में। तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा एक प्रोडक्ट में जो होगा बेंजीन। अब यहाँ पे जो CHO फंक्शनल ग्रुप है ये ऑक्सीडाइज होगा COOH में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। एंड जो 2 पोजीशन पे इथाइल साइड चेन है ये भी टोटली कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, COOH में। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे 2 कार्बन थे तो एक कार्बन में एसिड बना, बाकी दूसरा कार्बन कहाँ गया। तो सेकेंड कार्बन CO2 की फॉर्म में और हाइड्रोजन वाटर की फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाते हैं, क्योंकि हम अभी इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं बेसिक मीडियम में KMnO4 से, जो काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा, CHO एंड CH2CH3 इथाइल ग्रुप को, दोनों को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरीके से हमारा विगरस ऑक्सीडेशन से या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन से जो प्रोडक्ट बनेगा इसका नेम होगा, तो इसका नेम होगा बेंजीन 1,2। 1 कहेंगे इस पोजीशन को, 2 कहेंगे इस पोजीशन को, तो 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यही प्रोडक्ट हमें गिवन भी था, 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमने इस प्रोडक्ट को क्या कर लिया, फॉर्म कर लिया। ऑक्सीडेशन हम इसका कर चुके हैं, टॉलेंस रिएजेंट से इसको ट्रीट करवा चुके हैं। अब जो इसका लास्ट और नेक्स्ट स्टेप आएगा वो है 2,4-DNP से इसकी रिएक्शन। 2,4-DNP से जब हम इसको कंपाउंड ए को ट्रीट करेंगे तो ये 2,4-DNP का डेरिवेटिव फॉर्म करेगा। तो यही डेरिवेटिव इस पूरे क्वेश्चन का लास्ट क्या होगा, स्टेप होगा और प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पे हम वापस कंपाउंड ए को फॉर्म करते हैं। तो कंपाउंड ए जो हमारे पास था वो था बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में CH डबल बॉन्ड O, सेकेंड पोजीशन पे था इथाइल ग्रुप। तो इस तरीके से हमारे पास क्या था, कंपाउंड ए था। अब हम इसकी 2,4-DNP से रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे आएगी बेंजीन रिंग 2,4। अब यहाँ पे अगर हम फंक्शनल ग्रुप जोड़ते हैं तो इसके रिस्पेक्ट में ये 1 पोजीशन है तो 2 पे नाइट्रो आएगा, 3 4 तो 4 पे नाइट्रो आएगा। तो ये हो जाएगा 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन। तो हाइड्राजीन का फॉर्मूला होगा NH2। तो इस तरीके से ये फेनिल हाइड्राजीन, या हम कहेंगे इसको 2,4 DNP हमने यहाँ पे फॉर्म किया है। तो ये 2,4-DNP जो है यहाँ पे रिएक्ट करेगा। तो मैंने आपको बताया था कि 2,4-DNP से केवल कार्बोनिल ग्रुप रिएक्ट करता है। कैसे, क्योंकि इसका H2 और इसका क्या निकलेगा, O यहाँ से रिमूव होगा। तो H2O को हम रिमूव करेंगे -H2O, और जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा बेंजीन रिंग
बेंजीन रिंग में यहाँ पे आएगा CH, इस CH को मैं नॉर्मल यहाँ पे शो कर रही हूँ। डबल बॉन्ड O यहाँ से रिमूव हो गया H2O की फॉर्म में, तो डबल बॉन्ड से जुड़ेगा डायरेक्ट NH, तो यहाँ पे पहले हम रिंग से जोड़ेंगे N को, तो ये NH एच सच ऐसी रहेगा, सिंगल बॉन्ड। बेंजीन रिंग एच सच ऐसी उतार लेंगे, और यहाँ पे है एक NO2 2 पोजीशन पे, और एक NO2 है 4th पोजीशन पे। तो इस तरीके से 2,4-DNP जो है इस कंपाउंड A में एच सच ऐसे क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी, और रिमूव होगा केवल H2O। एंड जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो बेंजीन रिंग में इथाइल ग्रुप एच सच ऐसी रहेगा। तो कंपाउंड A में 2,4-DNP जो है वो इससे क्या हो जाएगा, जॉइंट हो जाएगा H2O के रिमूवल के थ्रू, और यहाँ पे ये डेरिवेटिव फॉर्म होगा 2,4-DNP। तो इस क्वेश्चन में जो मेन वो पूछ रहा था वो था कंपाउंड ए को आइडेंटिफाई करना। तो हमने सारे रिएक्शंस को यहाँ पे शो किया और सारे रिएक्शंस को सॉल्व किया। तो हमारा जो प्रोडक्ट ए हमने आइडेंटिफाई किया था 2-इथाइल बेंजल्डिहाइड, यानी कि ये जो कंपाउंड ए है ये हमें सभी रिएक्शंस में फिट बैठ रहा है, और हमें सभी रिएक्शंस के थ्रू डिजायर्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहे हैं जो कि क्वेश्चन में पूछे गए थे। तो ये हमारा फाइनल कंपाउंड ए होगा जिसकी हमने राइट आइडेंटिफिकेशन की थी। तो वो कंपाउंड ए है 2-इथाइल बेंजल्डिहाइड। तो आई होप आपको ये टॉपिक, ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा।